महाराष्ट्र के विदर्भ को आज किसान आत्महत्या के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ दशकों में पानी की कमी, फसलों का दाम कम और लागत अधिक होने, मुनाफाखोर कंपनियों के जाल, रासायनिक खेती को प्रमोट करने की साजिश से यह हालात बने। वहीं घटती उर्वरा क्षमता, पारंपरिक देसी खेती पद्धति के हाशिए पर चले जाने और कर्ज सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में जरूरी हो जाता है एक टिकाऊ कृषि व्यवस्था का स्थापित होना। हालांकि हालात हमेशा ऐसे नहीं थे। पहले विदर्भ में मूलतः बहुविध मिश्र फसली पद्धति से खेती की जाती थी, जिसमें कई तरह के अन्न उपजाए जाते थे। इससे दाम के साथ पोषण भी भरपूर मिलता था और किसान आत्मनिर्भर था। इसी आत्मनिर्भरता को इस क्षेत्र में दोबारा स्थापित करने में सामाजिक संस्थाएं अपनी भूमिका निभा रही है। धरामित्र उनमें एक है। धरामित्र यानी धरती का मित्र। वर्धा जिले में कृषि और ग्रामोद्योग पर कार्य कर रही धरामित्र नई तकनीकों के विकास के साथ समसामयिक पारंपरिक तकनीकों की पुनर्स्थापना व ग्रामोद्योग के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है। संस्था पर्यावरण के लिए अनुकूल तकनीकी शोध, प्रशिक्षण करते हुए किसानों को सशक्त बना रही है। धरामित्र महाराष्ट्र के वर्धा, यवतमाल, वाशिम और अमरावती समेत समीपवर्ती मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमांत जिलों में भी कार्यरत है। आइए संस्था के तारक काटे से जानते हैं कैसे शुरू हुआ यह कारवां। हमारा मॉडल था 1 एकड़ में स्थानिक संसाधन खेती करना, जिसके लिए हमने कुछ पुराने हमारे तरीके खेती के, उसके कुछ तंत्र, कुछ जो प्रयोगशील किसान हैं जिन्होंने विकसित किए हुए तंत्र और कुछ इकोलॉजी परिस्थितिकी शास्त्र के कुछ तत्व ऐसे मिला के 10-12 तंत्र विकसित किए थे, जो हमने किसानों को सिखाए। और हमने कहा था कि 1 एकड़ में इसको प्रयोग करके देखिए। तो हमने देखा कि 3 साल के अंत में वो 1200 एकड़ तक गई। धरामित्र के संस्थापक तारक काटे 1991 से वर्धा में खेती पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामोद्योग और कृषि पर शोध किया है। 400 में से 59 किसान ऐसे कि जिन्होंने अपनी पूरी जमीन पूरी के पूरी 100% उन्होंने कन्वर्ट कर दी है ऑर्गेनिक खेती में, और बचे हुए किसान में करीब 55% तक ज़मीन अभी इसमें आ गई है। और धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो समस्या आ रही है, पेस्टिसाइड, मतलब कुछ जगह उनको पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ रहा है या वीडीसाइड यूज़ करना पड़ता है, उससे कैसे मुक्त करें। वर्धा से 4 किलोमीटर दूर 2.5 एकड़ जमीन में संस्था कई नवाचार करती है। यहाँ कई स्वयंसेवी संगठनों को खेती के तौर तरीकों पर प्रशिक्षण के साथ महिला समूहों द्वारा अलग अलग उत्पाद तैयार किए जाते हैं। खेती से निकलने वाले उत्पादों की प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की गई है, ताकि किसान प्रशिक्षित होने के साथ जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल भी कर सके। माझ्या 2 एकड़ शेती आहे, तर 2-3 फसल घेत होतो पहिले, त्या घाटा नफा होत होता। आता धरामित्रांना आम्हाला ते पोझिशन दिलं आहे का बा तुम्ही 14 पिके देऊन राहिले थे, भाजीपाला हे तीळ, आंबाडी, मूग, उडीद अशी पिकं आम्हाला 14 प्रकारची पिके देऊन राहिले। त्याच्यामध्ये आम्हाला नफा आहे। आमची पहिले तब्येत म्हणजे अशी नाजूक होती आणि आता जेव्हापासून आम्ही भाजीपाला लावत गेलो तेव्हापासून आमच्या तब्येतीमध्ये फरक पडला। आमचं अंगपाय दुखणं, दवाखान्याचा खर्च खूप कमी झाला आणि हा 11 प्रकारचा जो भाजीपाला लावतो याच्यामध्ये आम्ही घरी पण खातो आणि बाहेरच्यांना पण विकतो। 2 पैसे आम्हाला ह्या भाजीपाल्यातून मिळतो। जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाने के साथ संस्था देसी बीजों का भंडारण, लघु सीमांत किसानों को कृषि उपकरणों की उपलब्धता, भूमि सुधार, जंगली जानवरों से बचाव, गोबर खाद का प्रयोग, जल संचयन की तकनीकों और खेती के साथ मुर्गी पालन, बकरी पालन जैसे आजीविका के संसाधनों को बढ़ावा देकर उन पहलुओं पर भी काम कर रही है, जिससे खेती पर निर्भरता की जोखिम को कम किया जा सके। धरामित्र संस्था अंतर्गत आम्हाला प्रशिक्षण देण्यात आलं, मीटिंग झाली गावामध्ये आणि तेव्हापासून आम्ही सेंद्रिय शेतीमध्ये, नैसर्गिक शेतीमध्ये आम्ही चालू केली। आज आम्ही पूर्णपणे सेंद्रिय शेती करतो आणि ह्यासाठी लागणारे जे बीज आहे, कारण की बीज पण पाहिजे होतं आणि म्हणून धरामित्र संस्था अंतर्गत जे बीज बँकची कॉन्सेप्ट आमच्या मनामध्ये रुजवण्यात आली आणि तेव्हापासून आम्ही गेले 1.5 वर्ष झालं आता याला आम्ही चालू केलेलं आहे। टूल बँक नव्हती तर आम्हाला पाणी देत नव्हतं, त्याच्यामुळे आम्हाला दुसऱ्या गावाला कामासाठी जावं लागत होतं
आता टूल बँक आल्यामुळे आम्ही आता गावातच आमची शेती व्यवस्थित होत आहे आणि आम्हाला आता गावातच मजुरी मिळत आहे. हा फायदा इथून झाला आहे. आता आहेत ना 2 बकऱ्या आहेत ना आणि ते पिल्ले आहेत, त्याच्यामुळे आता त्याचाच लाभ आहे आम्हाला. तर जात नाही, कास्तकारी मजदूरीसाठी जात नाही. हमारी खेती जो कुछ फसलों की थी उसके जगह फसलों ज़्यादा, पेड़ ज़्यादा और एनिमल्स ज़्यादा, ये सारा जुड़ जाएगा तो खेती सस्टेनेबल बढ़ेगी, चिरस्थायी बढ़ेगी. एक सिस्टम गड़बड़ करता है तो दूसरा सिस्टम काम आएगा. अपने काम में नवाचार करते रहने से किसान नई तकनीकों का लाभ भी ले रहे हैं. होऊन राहिला ना, जे पीक व्हायचं आहे ते समजा जे आम्हाला पहिले 1 पोतं होणार होतं तर ते आता आमच्याकडे 2 नाही 3 पोते होणार जात आहे घराकडे. नाही तर 1 पोतं आम्हाला मिळणार नव्हतं. 1 पायली म्हणा का 1 किलो म्हणा ते आम्हाला मिळणार नव्हतं. आता आमच्याकडे 2 पोते येऊन राहिले. त्या आज 2 होते तर उद्या 5 होणार आमच्याकडे लाईनमुळे. यात म्हणजे धारा मित्रांनी आम्हाला जे लाईन दिली आहे करंट बॅटरी वगैरे त्यामुळे. अब एक सोलर फेंसिंग है कंसेप्ट जिसमें हम कुछ 20,000 का यूनिट आता है और 4-5 किसानों को मिलकर लगाते हैं. और इंडिविजुअल किसान लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा वो, लेकिन अब 5-6 किसान मिलकर लगाते हैं तो वो करीब 20 से 25 एकड़ का क्षेत्र कवर कर लेता है. संस्था इसके अलावा पानी और मिट्टी पर जमीनी स्तर पर चौतरफा कार्य कर रही है. महाराष्ट्र सरकार ने धरा मित्र को मदर एनजीओ इन वाटर शेड मैनेजमेंट के रूप में मान्यता दी है. संस्था विदर्भ के इस इलाके में टिकाऊ खेती की राह दिखा रही है. आगे की रिक्वायरमेंट जो है इन विदर्भ एंड महाराष्ट्र, वो देख के हम ये देख रहे हैं कि वो अगर हम पूरी कर पाए तो एक तरफ हमारे किसानों की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रचार प्रसार भी होगा. और उसके लिए प्रोड्यूसर कंपनी महिलाओं की बनाने का काम भी हमने शुरू किया है. और प्रोसेसिंग यूनिट जैसे दाल मिल हो या बायो इनपुट सेंटर हो, देन कैटल फीड निर्माण हो, ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स का भी निर्माण का प्लान हम कर रहे हैं. महात्मा गांधी का मानना था कि खेती एकमात्र अटूट व अचल सहारा है. वे मानते थे कि खेती सुधरेगी तभी भारत असल मायनों में विकसित होगा.